इसमें आते हैं कि पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में एक कंपेरिजन समझते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, ये एक कंपेरिजन समझते हैं। देखिए कैसे, जब एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उसमें ये ग्रुप तो रहेंगे, सी डबल ओ ग्रुप, सी डबल ओ। दोनों में डिफरेंस यह है कि इसमें एक तरफ कार्बन हो सकता है, दोनों तरफ हाइड्रोजन हो सकता है। इसमें तो दोनों तरफ कार्बन ही होगा, इसमें यही डिफरेंस है, दोनों कार्बन से नहीं जुड़ेगा कीटोन और एल्डिहाइड में। और एक चीज कॉमन इसमें, वो कॉमन क्या है, ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये तो कॉमन, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो। एक ऐसा होता है सी डबल बॉन्ड सी, एल्कीन्स है, और ये कार्बोनिल ग्रुप है। एल्कीन्स में जब भी एडिशन होता है तो एक पाई बॉन्ड टूटता है। मल्टीपल बॉन्ड जहां भी होता है उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड। कहीं भी अगर मल्टीपल बॉन्ड मिला तो उसको अनसैचुरेशन कहेंगे। और एल्कीन्स और अल्काइंस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इनके पास भी कुछ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, इसके पास भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। और अगर मान लीजिए पाई बॉन्ड है तो ही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में एडिशन हो सकता है। तो एल्कीन्स में एडिशन कैसा होता है, एल्कीन्स में इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल आके एडिशन करता है क्योंकि इनके ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसीलिए। जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करता, यहाँ जो रिएक्शन स्टार्ट होता है वो न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। न्यूक्लियोफाइल के द्वारा क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि ये अपने आप में पोलर नेचर का बॉन्ड है, ये पोलर नेचर का बॉन्ड नहीं है। इसमें चार्ज सप्रेशन होता है, इस पर नेगेटिव आता है, इस पर पॉजिटिव आता है। इसमें न्यूक्लियोफाइल पहले रिएक्शन स्टार्ट करता है, ये कार्बन पे हायर पॉजिटिव आने के कारण पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पहला डिफरेंस ये। दूसरा कि कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्टिविटी किस चीज पर डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन है। तो पहला, ये डिपेंड करता है स्टेरिक हिंड्रेंस पर। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या चीज है, स्टेरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड करता है, वो है जैसे मान लीजिए एक कीटोन या एल्डिहाइड का ग्रुप है, उसमें आर ग्रुप छोटा है, छोटा अल्काइल ग्रुप है, और एक में आर ग्रुप बड़ा है। बड़ा कहने का मतलब ये CH3 है, CH3 है, ये समय C2H5 और ये तो बड़ा चेन हो गया। तो अल्काइल चेन अगर बड़ा है तो उनका रिएक्टिविटी कम हो जाता है, वहां पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि बड़ा अल्काइल ग्रुप होने के कारण इस C को घेरे रहता है। तो वहां पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना, कार्बन से आके जुड़ना मुश्किल होता है, इसीलिए इसका रिएक्टिविटी कम रहता है, इसका रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाता है। एक ऐसे लिखा हुआ है RCOOH, और एक लिखा हुआ है RCOOR। दोनों में किसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, इसमें H है, इसमें C है, कम वाला इसका हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है, एक इस तरीके से है जिसको हम लोग कहते हैं चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन। क्वेश्चन होता है इससे, चलिए पॉइंट समझ लीजिए। चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन कौन सा होगा, जो कार्बोनिल कंपाउंड है CO, इस पर जो कार्बन है उसका चार्ज, इसके चार्ज पर भी डिपेंड करता है। अगर इस पर चार्ज ज्यादा है तो आसानी से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल और रिएक्टिविटी ज्यादा होगा उसका। एक कंपाउंड लिखा वैसे RCOOH, और एक कंपाउंड लिखा हुआ है बेंजीन के साथ COOH। इसमें आपको देखने में लग रहा है कि ये ग्रुप छोटा है, ये ग्रुप बड़ा है ना। तो छोटे वाले का रिएक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए, और बड़े वाले की रिएक्टिविटी होता है ऐसा ही है, लेकिन रीजन उसके पीछे ये नहीं होता है। रीजन उसके पीछे ये होता है कि ये कंपाउंड में रेजोनेंस हो जाता है, रेजोनेंस। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ जाता है, ये डबल बॉन्ड उसके यहाँ आता है। रेजोनेंस के कारण कार्बन पर ज्यादा चार्ज नहीं आ पाता, इसीलिए ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसके पीछे अगर जवाब लिखेंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं, इसके पीछे जो मेन रीजन होगा वो ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचता है,
फिनाइल से एटॉम खींच लेगा, जिसके कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ने के बजाय नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो वहां पे आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, क्योंकि जहां पे नेगेटिव चार्ज है वहां न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। तो ये अपने आप में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण इस पर आसानी से रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल का नहीं हो पाएगा। ये 2 पॉइंट था, दोनों को याद रखना है, आसानी से याद रखिए। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला आते हैं वही कि अगर न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एक इजी वे में पहले बताते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्डिहाइड और कीटोन, पहला प्रॉपर्टी क्या शो करता है? पहला प्रॉपर्टी ये शो करता है कि उनके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो सकता है। कुछ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का समझने का एक तरीका, कार्बोनिल कार्बन है, इस कार्बोनिल कार्बन पे कोई रिएजेंट है, उस रिएजेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा। नेगेटिव पार्ट जो है उसको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, Nu माइनस। कहाँ जाके अटैक करेगा? ये नेगेटिव और ये कार्बन के पास, और ये पाई बॉन्ड को तोड़ देगा। जैसे ही पाई बॉन्ड को तोड़ेगा ये बॉन्ड हो जाएगा सिंगल, और ये हो जाएगा सिंगल, चारों सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड तो हो गया, और वो पे क्या चल जाएगी माइनस। ये जो चीज बना इसको कहा जाता है इंटरमीडिएट, ठीक है। और ये जो स्टेप है वो स्लो स्टेप होता है, इसलिए इसको RDS कहते हैं, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और ये जो सिचुएशन बना उसको कहेंगे इंटरमीडिएट। उसके बाद जो कोई पॉजिटिव स्टेपिस था, ये नेगेटिव आया कहीं पॉजिटिव आया होगा, जैसे KOH है तो OH माइनस नेगेटिव, के पॉजिटिव, HCN है, HCN में Cl नेगेटिव है पॉजिटिव, तो जो पॉजिटिव पार्ट है वो अक्सर आपको H ही मिलेगा। अब H प्लस रिएक्शन करेगा, H प्लस किसके पास जाकर अटैक करेगा? O के पास, नेगेटिव के पास। तो जो कंपाउंड मिलेगा कोई न्यूक्लियोफाइल होगा, O रहेगा, O के पास क्या रहेगा? H, जो इलेक्ट्रोफाइल रहा वो जाके जुड़ जाएगा, तो ये हम लोगों का मेन कंपाउंड मिलेगा, ये मेन कंपाउंड है। तो ये कंपाउंड हम लोगों का प्रोडक्ट है। तो इसी स्टेप से रिएक्शन होगा, लेकिन हम लोग ये 2 स्टेप रिएक्शन नहीं करेंगे, ये तो समझ नहीं है, ये बहुत फास्ट रिएक्शन है। फास्ट रिएक्शन का स्पीड नहीं पता कर पाते, इसलिए उसको रेट डिटरमिनिंग स्टेप नहीं कहते। ये रिएक्शन कितना तेजी में हो रहा है पता करने वाला स्टेप कौन सा है? इसमें 2 स्टेप हो रहा है, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये। जो स्लो स्टेप है वही एक्चुअल में रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहलाएगा। मतलब इसी रिएक्शन, इसी स्टेप का जो स्पीड होगा वही स्पीड को रिएक्शन का स्पीड मान लिया जाएगा। इससे पहला नंबर आते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में फर्स्ट। अब हम लोग करेंगे तो 2 बार में नहीं, एक ही बार में। एक ही बार में कैसे करेंगे पहला दिखाते हैं। पहला इसमें एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ HCN, HCN का एडिशन करवा रहे हैं। R C दोनों एडिशन करवा सकते हैं हम, RCOOH। पहला एल्डिहाइड का दिखाते हैं, इसमें HCN का रिएक्शन करवा दें, HCN का एडिशन। HCN में आपको पता ही है कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव किसके पास चल जाएगा? नेगेटिव किसके पास? C के पास, ये नेगेटिव और ये O ज्यादा नेगेटिव है ना, तो O के पास चला गया OH, C के पास है H, और C के पास एक और क्या हो गया? Cl। ये जो चीज बना ये हम लोग का मेन कंपाउंड है। 2 अलग अलग स्टेप पे नहीं करना, एक ही स्टेप में। अच्छा, कीटोन रहेगा तो क्या बनेगा? जहां पे H है वहां पे क्या आ जाएगा? R, तो कीटोन वाला ही बन सकता है। B दूसरा, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, NaHSO3। इसका एडिशन कैसे करेंगे? RCOOH, इसका एडिशन करना है। इसमें भी आप वही 2 पार्ट ढूंढ लीजिए, एक H प्लस है और जो बच गया पूरा NaSO3 माइनस, तो H प्लस को जोड़ दीजिए O के पास, SO3 माइनस एक जोड़ दीजिए C के पास, तो जो कंपाउंड मिलेगा हम लोगों को वो मिलेगा सोडियम बाइसल्फेट एडिशन प्रोडक्ट। OH बन जाएगा, C के पास H तो है ही, और C के पास एक और क्या जुड़ गया आपके? SO3H, SO3Na, या इसको ऐसे लिख सकते हो आप
SO3 Na, तो कहते हैं सोडियम बाइसल्फेट एडिशन प्रोडक्ट, इसका नाम है कंपाउंड का साइनोहाइड्रिन। इसमें एक और चीज अगर याद रखना है, देखो अब आप जाते हैं नोट, क्वेश्चन इससे भी रहता है, इसका रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं अगर HCl से, तो क्या होता है? अगर इसका रिएक्शन HCl से करवा देते हैं तो ये पूरे तरीके से कंपाउंड चेंज होता है। इससे तो NaCl बाहर कर दीजिए, सबसे पहले NaCl बाहर हो जाएगा, SO2 बाहर जाता है, SO2, और H2O बाहर हो जाएगा, H2O, और बनाता है RCOOH, NaCl बाहर हो गया, SO2 बाहर हो जाता है और H2O बाहर हो जाता है, और वापस से बनाया जाता है एल्डिहाइड। एक क्वेश्चन है, इसको नोट में रखिए, याद रखिए, तो बॉक्स में देते हैं। NaHSO3 से बाद उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यह भी एडिशन हो सकता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में दो पार्ट ढूंढ लीजिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एडिशन करवा दीजिएगा। आर टॉपिक बनाए थे पहले, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जैसे हम बता रहे 5 रिएक्शन इसमें है, 5वां वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसको कहते हैं? RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। हेलो एल्कीन्स पर Mg का एडिशन करवाते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला जो भी कंपाउंड बनता है उसको अक्सर से वाटर से रिएक्शन करवाते हैं, कई जगह देखे थे, इसमें वही काम करेंगे। पहले एक एल्डिहाइड ले लीजिए या एक कीटोन ले लीजिए, इसमें बताते हैं एल्डिहाइड कीटोन दोनों बताएंगे, इसमें दोनों से कुछ क्वेश्चन बनता है। RMgX में ये प्लस है और ये माइनस है, R जाकर जुड़ जाएगा किसके पास? C के पास, और MgX जुड़ जाएगा किसके पास? O के पास। तो जो कंपाउंड बनेगा वो C के पास क्या है? O, और O के पास जुड़ जाएगा MgX, और C के पास H तो है ही, साथ में और क्या रहेगा? R डैश से इसको। अब फिर क्या करवाएंगे इसका? वाटर से रिएक्शन, वाटर से रिएक्शन करवाइएगा, एकदम आसानी से आपको याद रहेगा। MgX वाला कंपाउंड जो होता है वो OH को लेके बाहर जाता है और H यहाँ पर जाके इससे ऐड जाता है, और ये वाला चीज कई बार हम लोग करवाएं, तो जो कंपाउंड मिलने वाला है वो कंपाउंड अल्कोहल बन जाएगा। H किसके पास चल जाएगा? जाके O के पास, H को जोड़ देंगे फिर O के पास, और H को अगर O के पास जोड़ देंगे H को जोड़ देंगे O के पास, जो कंपाउंड मिलेगा वो होगा RCH R डैश, और यहाँ क्या मिलेगा? OH। कितने डिग्री का अल्कोहल मिला? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री का अल्कोहल मिला है ना। एक कार्बन तो था ही इसके पास, एक और इसी के पास एक और कार्बन आ गया, तो 2 डिग्री अल्कोहल बना। 1 डिग्री का अल्कोहल बनने के लिए HCHO होना चाहिए। अगर HCHO है, रिएक्शन करवाइएगा, इससे क्या मिलेगा? 1 डिग्री का अल्कोहल, समझे। और HCHO के अलावा फिर कोई सा भी एल्डिहाइड है, हायर एल्डिहाइड, हायर एल्डिहाइड कहने का मतलब CH3CHO अगर है, C2H5CHO अगर है, हायर एल्डिहाइड से अगर रिएक्शन करवाइएगा तो फिर इससे आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। यही इसमें मेन पॉइंट याद रखने के लिए बता रहे। और इन दोनों के अलावा तीसरा है कीटोन। अगर आप कीटोन से रिएक्शन करवाइएगा तो कीटोन से बताइए पहले ही तो यहाँ पे एक कार्बन होगा और एक और कार्बन आकर जुड़ जाएगा, तो ये कार्बन कितने डिग्री का बन जाएगा? 3 डिग्री का बन जाएगा, तो 3 डिग्री का अल्कोहल बनेगा। तो जब भी कीटोन्स होगा तो उनसे बनने वाला अल्कोहल होगा 3 डिग्री अल्कोहल। और अगर एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड में लोअर एल्डिहाइड है, लोअर एल्डिहाइड बस एक, इससे क्या नाम है? मिथेनल या फिर फॉर्मल्डिहाइड,
अगर फॉर्मल्डिहाइड या मिथेनॉल है तो 1 डिग्री अल्कोहल बन सकते हैं, अदरवाइज कोई भी एल्डिहाइड हो उससे 1 डिग्री अल्कोहल नहीं बन पाएगा। ये तीसरा रिएक्शन था। फोर्थ रिएक्शन सी डी, एल्कोहलेशन। एल्कोहलेशन का क्या मतलब होगा? एडिशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का एडिशन हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि यहाँ पर एडिशन होगा अल्कोहल का, इसी रिएक्शन का नाम है एल्कोहलेशन। इसको भी देखिए, एक लाइन में बड़ा स्टेप जाएगा, RCOOH, ये है, इसका रिएक्शन हो रहा है अल्कोहल से। अल्कोहल में भी आप दो पार्ट ढूंढ लीजिए, HOR, ये नेगेटिव और ये जैसे यहाँ कर रहे थे, तब तो वही काम चला रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव। बताइए कौन किसके पास जाके जुड़ेगा? H जुड़ जाएगा O के पास, OR जुड़ जाएगा किसके पास? C के पास। तो कंपाउंड क्या मिलने वाला है? R, जो C है, C के पास O है, तो O तो हो गया सिंगल बॉन्ड से, और उस O के पास क्या आ गया? H, तो बन गया ये OH। और उसके बाद CS तो है ही, तो आपके पास ये क्या जुड़ गया उसके पास? OR या OR डैश। और इसका एक बार और अल्कोहल से अगर रिएक्शन करवाते हैं, HOR, एक बार और अगर अल्कोहल से रिएक्शन करवाते हैं तो ये पूरा ग्रुप बाहर हो जाएगा। कौन सा ग्रुप बाहर हो गया? वाटर। OR जाके यहाँ जुड़ जाएगा, तो जो कंपाउंड मिलेगा वो होगा RC के पास क्या रह जाएगा? H रह जाएगा। इस C के पास OH हटा तो क्या जाके जुड़ रहा है? OR डैश, और पहले से एक और OR डैश है। ये जो कंपाउंड बना और ये जो कंपाउंड बना, ये पहला, इसको कहते हैं हेमी एसिटल। हेमी एसिटल, एल्डिहाइड से बनता है एसिटल, कीटोन से बनेगा कीटल। दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट। कीटल और एसिटल क्या होता है? पहले स्टेप में क्या बनेगा? हेमी एसिटल, आधा आधा समझिए बना, और एक और अल्कोहल करवा दिए तो पूरा, इसको कह देंगे एसिटल। एग्जाम में कई बार आ चुका है क्वेश्चन कीटल्स पर। कीटल्स कैसे बनेगा? कीटोन से बनेगा कीटल। RCOOR है, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं अल्कोहल से, सेम स्टेप फॉलो करना है। H चल जाएगा इसके पास, OR चल जाएगा इसके पास, तो कंपाउंड क्या मिलेगा? RCOH। ये तो था ही इतना, O के जगह से क्या आ गया? H, और ये OR कहाँ चल जाएगा? C के पास। OR को जोड़ दीजिए C के पास, H को जोड़ दीजिए O के पास। OR, उसका डैश नाम रखिए, OR डैश। क्या बन गया? कीटल। हेमी कीटल, तो कहेंगे हेमी कीटल, एक बार अभी हुआ है हेमी कीटल। एक और अल्कोहल के वाटर के मॉलिक्यूल से अगर रिएक्शन कर जाएगा तब क्या होगा? इसको बाहर कर दीजिए और OR डैश आके इस पे जोड़ दीजिए, तो जो कंपाउंड मिलेगा वो होगा RC के पास एक और R है, इसके पास क्या आ गया? OR डैश, एक और आ गया क्या? OR डैश। OR क्या होता है? OR का नाम क्या होता है? अल्कोक्सी। अगर मान लीजिए CH3 होता है यहाँ पे तो मिथॉक्सी, C2 तो मिथॉक्सी, तो डाई अल्कोक्सी आ गया। जैसे मान लीजिए यहाँ CH3 है, CH3 है, तो 3 कार्बन का एक हो, 3 कार्बन R डैश मान लीजिए CH3, ये भी CH3 है, ये मिथॉक्सी, ये मिथॉक्सी, 1 2 2 पर डाई मिथॉक्सी, 2 डाई मिथॉक्सी प्रोपेन, कंपाउंड का नाम हो जाता है इस तरीके से। और ये जो कंपाउंड बना हेमी कीटल था, इसको क्या कह देंगे? कीटल। ये कीटल कहलाएगा। ठीक है, बताइए तो ये कंपाउंड से क्या मिलेगा? ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का, देखते हैं। इससे पहचान कर बताइए तो क्या मिलना चाहिए? कीटोन्स का रिएक्शन इथाइलिन ग्लाइकॉल से।
कीटोन्स का रिएक्शन है इथाइलिन ग्लाइकोल, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर इथाइलिन ग्लाइकोल। कैसा होता है ग्लाइकोल? CH2 CH2 OH OH, इथाइलिन ग्लाइकोल। इसका कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। एल्कोलेशन में क्या हो रहा है? दो OH में रिएक्ट कर रहा है, एक बार OH फिर एक बार OH, है ना। ये ऐसा कंपाउंड है ये इथाइलिन ग्लाइकोल जिसमें एक ही कार्बन, एक ही कंपाउंड के पास दो OH है, और इस पूरे रिएक्शन में बाहर क्या आता है? वो H2O एडिशन हो जाता है। पूरे रिएक्शन में सब चीज ऐड हो रहा है और साथ साथ रिमूव होता है क्या चीज? वाटर। यहां पर देखिए एक ही बार में रिमूव करिए, इसको बाहर कर लीजिए। जैसे ही इसको बाहर करेंगे एक रिंग मेंबर फॉर्म होगा, जो C जुड़ जाएगा O से, ये C जुड़ जाएगा O से, O से O से, और ये बनेगा CH2 CH2, ये दोनों जुड़ रहेगा R R। कीटन बना कि एसिटल बना कि हेमी कीटन बना कि हेमी एसिटल बना? कीटोन की रिएक्शन करवाए तो एसिटल तो या हेमी एसिटल बनने का चांस नहीं है, या तो हेमी कीटन बनेगा या फिर कीटल बनेगा। हेमी कीटल तक में सिर्फ एडिशन होता है, और कीटल बनने तक में वाटर का रिमूवल भी आता है। इसमें दोनों हो गया ना, दोनों जुड़ भी गया और रिमूव भी हो गया वाटर, तो डायरेक्ट जो ये कंपाउंड बना है वो कीटल कंपाउंड बना है। ठीक है, कितना नंबर हो गया? लास्ट रिएक्शन 5DE। ये रिएक्शन का एक चार्ट है पूरे बुक में, बताते हैं कुछ कुछ। एडिशन ऑफ NH2Z, NH2Z, Z देखिए अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए Z की जगह H है तो क्या बन जाएगा? NH3, अमोनिया कहलाएगा। Z की जगह अगर R है, ये Z का वैल्यू अलग अलग हो सकता है। Z का वैल्यू H हो सकता है, R हो सकता है, उस तरीके से OH हो सकता है। Z का वैल्यू फिर से NH2 हो सकता है, Z का वैल्यू ये भी हो सकता है NH, Z का वैल्यू एक ये भी है, एक ये NH, NO2 NO2। Z की जगह अगर H रखिएगा क्या बन जाएगा? NH3 नहीं बन जाएगा। तो जो रिएजेंट होगा उसका नाम होगा अमीन, और जो कंपाउंड बनेगा उसको कहेंगे इमाइन। ठीक है, बुक में आपको पूरा टेबल बना हुआ है। आर अगर रख देंगे, आर रख देंगे तो बन जाएगा अमीन, और जो कंपाउंड बने तो कहेंगे सब्स्टिट्यूट अमीन। इसके जगह OH रखेंगे तो कहा था हाइड्रोक्सिल अमीन, और जो कंपाउंड बनता है तो कहते हैं ऑक्साइन। NH2 रखेंगे अगर तो क्या बन जाएगा? NH2H2, अब बन जाएगा N2H4, उसका नाम होता है हाइड्राजीन। NH2H2 कहते हैं हाइड्राजीन, और जो कंपाउंड बने तो हाइड्राजोन। इसको रख देंगे अगर NH2Z की जगह ये, इसका नाम होता है फेनाइल हाइड्राजीन, और जो कंपाउंड बने तो फेनाइल हाइड्राजोन, जो कंपाउंड बनेगा फाइनल। इसको कहते हैं 2, यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो 2 पर और 4 पर डाई नाइट्रो है, 2,4 डाई नाइट्रो फेनाइल हाइड्राजीन, और जो कंपाउंड बने उसका नाम होगा 2,4 डाई नाइट्रो फेनाइल हाइड्राजोन। शॉर्ट में कहते हैं उसको 2,4-DNP। ये क्वेश्चन होता है एग्जाम का, व्हाट इज 2,4-DNP। अब इसमें रिएक्शन कैसे होता है पहले ये समझते हैं। मान लीजिए कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O, इसमें एडिशन हो रहा है NH2Z का, तो इसमें भी आप दो पार्ट बनाइए ऐसे, इसमें भी आप दो पार्ट बनाइए इस तरीके से, ये प्लस और ये हर जगह से ऐड कर रहे हैं, एक H और एक नेगेटिव पार्ट। इसमें भी वैसे ऐड करिए। H किसके पास चल जाएगा? O के पास। NH किसके पास चल जाएगा? C के पास। तो जो कंपाउंड बनेगा वो ये C के पास जाएगा 2, एक O के पास क्या चला गया? H, तो बन गया OH, और NHZ चला गया C के पास, NHZ, और ये NHZ में दोनों जुड़ा हुआ किससे? एक H से और ये भी N से, दोनों ही N से जुड़ा हुआ है। उसके बाद क्या होता है देखिए, कार्बन भी छोटा एटम है, नाइट्रोजन भी छोटा एटम है, ऑक्सीजन भी छोटा एटम है, सब बहुत क्लोज क्लोज है। बहुत क्लोज क्लोज होने के कारण यहां से ये ग्रुप बाहर हो जाता है, क्या बनती है? वाटर बनती है। तो कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो गया,
नाइट्रोजन का एक बॉन्ड फ्री हो गया, दोनों मिलकर आपस में क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। तो जो कंपाउंड है वो इस तरीके से बन जाता है PC डबल बॉन्ड NZ। अब Z का वैल्यू अलग अलग रखते जाएंगे, कंपाउंड अलग अलग बनते जाएगा। पहला एग्जांपल एक हम रख के बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड है RCR डबल बॉन्ड O, इसका रिएक्शन करवाए थे NH2 और Z की जगह बताइए कुछ रख देते हैं, NH2 रख दिए, मान लीजिए NH2 या NH2OH रख दिए, NH2OH। नाम क्या होगा इसका, हाइड्रोक्सिल अमीन। और जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम होगा ऑक्साइन। ऑक्साइन वाला इंपॉर्टेंट, इसलिए देख लेते हैं। बताइए तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, बीच का स्टेप नहीं लिखना है, फाइनल स्टेप लिखना है। फाइनल स्टेप में देखिए ये चेंज हुआ क्या, ये ग्रुप चेंज हो रहा है क्या, ये ग्रुप वही है। O की जगह पे क्या आ गया NZ, N तो दिख ही रहा है, और Z की जगह क्या है, तो कंपाउंड बनेगा ये RCR डबल बॉन्ड N और Z की जगह सिर्फ OH है, इसके साथ OH लगा दीजिए। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ऑक्साइन, और इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सिल अमीन। बुक में पूरा NCERT बुक में पूरा टेबल दिया हुआ है, हाइड्रोक्सिल अमीन उसको ऑक्साइन। उसमें आप याद रखिएगा ये वाला 2,4-DNP, एक ये वाला, और एक और कंप्लीट कर लीजिएगा इसको लेकर के। एक हम कंप्लीट कर दिए OH से पा दिए, एक NH2 से कर लेना है, एक कंप्लीट करिएगा इससे। नहीं होगा तो हम बता देंगे, करना कुछ नहीं है। प्रोडक्ट देखिए बना हुआ है, R हो गया, ये R और यहाँ H हो गया। R रहा तो क्या बन जाए, कीटोन वाले से, और R और H रहा तो किससे बना होगा, एल्डिहाइड वाले से। C डबल बॉन्ड N रखना है, Z की जगह रखना है, बस इतना बड़ा ग्रुप। उस कंपाउंड का नाम होगा 2,4-डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्राजोन। ये था हम लोगों का एडिशन रिएक्शन वाला रिएक्शन। एंड करते हैं, टाइम बताइए कितना हो रहा है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स चल रहा था, और उसमें एक ही रिएक्शन देखे, कौन सा नाम था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसमें एक रिएक्शन जो 5th नंबर था उसको हम कंप्लीट करने बोले, अलग अलग चीज लेकर के, तो देख लेंगे लास्ट टाइम में। पहले एक आते हैं सेकंड टाइप रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बाद एक होता है रिडक्शन रिएक्शन। अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर के प्रोडक्ट देता है, एल्डिहाइड और कीटोन्स रिड्यूस होकर के एक प्रोडक्ट देगा। रिडक्शन हो सकता है एल्डिहाइड्स का और कीटोन्स का भी, और ये रिडक्शन कई तरीके से हो सकता है। फर्स्ट नंबर, जैसे एक एल्डिहाइड है RCOOH, इसका रिडक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोजन से रिएक्शन, या तो निकल के प्रेजेंस में, या प्लैटिनम, या फिर पैलेडियम। इसके प्रेजेंस में ये रिड्यूस हो जाएगा और ऑक्सीजन में जाके हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, तो ये बन जाएगा ये RCH था, एक हाइड्रोजन इसके पास आ गया तो CH2 हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन इसके पास चला गया, ये हो जाएगा RCH2OH। क्या बन गया, अल्कोहल। यही अल्कोहल में प्रॉपर्टी देखे थे कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे क्या मिलता है, एल्डिहाइड, और अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन्स भी मिलता था। दूसरा, इसमें आप कीटोन्स ले लीजिएगा अगर, तो कीटोन्स और एल्डिहाइड में क्या डिफरेंस आने वाला है, सेम रिएक्शन करवाना है सेम रिएजेंट के प्रेजेंस में। रिएजेंट हो सकता है LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो सकता है, NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड हो सकता है। तो दो इससे भी रिएक्शन करवा सकते हैं, उससे भी करवा सकते हैं, सब रिड्यूसिंग एजेंट है, सब रिडक्शन करवाएगा। इसमें रिडक्शन करवाएगा तो क्या होगा, एक H इसके पास, एक H इसके पास, क्या बनना चाहिए, RCH हो जाएगा, और ये R' और यहाँ क्या मिलेगा, कोई। दोनों में क्या डिफरेंस है, ये जो अल्कोहल मिला ये 1 डिग्री वाला अल्कोहल है, और यहाँ जो अल्कोहल मिला वो 2 डिग्री वाला अल्कोहल है। तो अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन्स के रिडक्शन से अल्कोहल
मिल सकता है। दूसरा है कि एल्डिहाइड और कीटोन, इनका रिडक्शन इसके प्रेजेंस में भी हो सकता है। रिएजेंट याद रखिएगा, जिंक अमलगम, जेड Hg। ये सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़े थे हम लोग। एक मिक्सचर होता है, कैसा, किसी भी मेटल में अगर मेटल के कंटेनर में या मेटल के सरफेस पर मरकरी रखिएगा, मरकरी गायब हो जाएगा, मरकरी अब्जॉर्ब हो जाता है उस मेटल में, तो जो मिक्सचर बनता है उसको कहते हैं अमलगम। तो जिंक और मरकरी मिलाए, जिंक अमलगम बन जाएगा। और साथ में कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। रिएक्शन में याद रखना है आपको, ये जो O ग्रुप है, O हट जाएगा और 2 H आके जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा RCH। पहले से H है, 2 H और जुड़ेगा तो बन जाएगा RCH3। इसका मतलब इस बार एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या मिल रहा है, एल्केन। तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से अल्कोहल मिल सकता है, एल्डिहाइड के रिडक्शन से एल्केन मिल सकता है। और ये रिडक्शन जो है इसको कहा जाता है क्लेमेंसन रिडक्शन। नाम आ गया, इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। इसमें यूज होने वाला रिएजेंट कौन सा है, ये याद रखिए, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। तो बहुत सिंपल सा है, क्लेमेंसन रिडक्शन का काम क्या है, एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देना किसमें, एल्केन, रिड्यूस होकर के। कैसे, ऑक्सीजन हटा, हाइड्रोजन जुड़ गया। कीटोन्स में भी काम हो सकता है चीज, कीटोन्स में भी हो सकता है। R3OO R- है, सेम रिएजेंट लिखा हुआ है, ठीक है, सेम रिएजेंट लिखा हुआ है। आपको इसका रिडक्शन कर देना है, O हटाना है, H लगाना है। O हटेगा तो कितना H लगेगा, O हटने का मतलब 2 बॉन्ड हट रहा है तो 2 H लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा RCH2CR'। इससे भी क्या मिल जाए, अल्केन। तो एल्डिहाइड से भी अल्केन मिल सकता है, कीटोन से भी अल्केन मिल सकता है। और रिड्यूस होने का तरीका है क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। थर्ड है इसमें एक और, थर्ड इसमें यूज कर सकते हैं RCOOH। जो रिएजेंट यूज कर रहे हैं वो है हाइड्राजीन। हाइड्राजीन क्या होता है, लास्ट क्लास में पढ़े, NH2NH2, इसको कहते हैं हाइड्राजीन। और ये पहला रिएजेंट है, 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। दूसरे में आपको लिखा हुआ मिलेगा KOH, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल इज C2H6O2। कैसा होता है C2H6O2, 2 कार्बन है, दोनों के पास 2 OH रहेगा, CH3CH3OH। इनके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। इसका भी काम वही है, सेम काम, जो COO इसमें कन्वर्ट हो जाता है इसमें वही होगा, बन जाएगा ये RCH3। अगर रिएजेंट ये वाला यूज करेंगे तो कहेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन, अगर रिएजेंट ये वाला यूज करेंगे इस केस में कहेंगे वोल्फ-किस्नर रिडक्शन, ठीक है। दोनों ही नेम रिएक्शन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट हो गया। वोल्फ-किस्नर रिडक्शन, दोनों ही में क्या काम होता है, एल्डिहाइड्स हो या कीटोन्स हो, वो चेंज जाए किसमें, अल्केन्स में, रिड्यूस होकर के। अगर आप कीटोन्स लीजिएगा तो भी वही काम होने वाला है। तो चाहे एल्डिहाइड लीजिए या कीटोन्स लीजिए, रिएजेंट अगर सेम है प्रोडक्ट वही मिलेगा आपको, ठीक है, चाहे इससे चाहे इससे, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं। फोर्थ नंबर है रिडक्शन विद HI रेड फास्फोरस। अगर एल्डिहाइड है RCOOH और रिएजेंट लिखा हुआ मिल जाए आपको HI रेड फास्फोरस, ठीक है, इसका भी काम वही है, ये भी क्या करेगा RCH3, और कीटोन्स रहेगा तो RCH2R'। मतलब O हटे हुआ है और वहां पे क्या जुड़ रहा है, H। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन। तो सारा रिडक्शन प्रोसेस है, और सारे रिडक्शन में ये लास्ट वाला जो लिख रहे हैं ये कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में आता है। और ये सब जो नाम वाला है तो सब नाम से आता था रिएक्शन। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन क्लेमेंसन रिडक्शन, तो शॉर्ट नोट्स तो आएगा नहीं, लेकिन इसमें रिएजेंट हो सकता है पहचानने का आगे। RCOO इससे ही बन जाएगा RCH2, सेम काम। तो एक हो गया रिडक्शन।
सेकंड आते हैं थर्ड नंबर रिएक्शन, थर्ड प्रॉपर्टी। कौन कौन सा प्रॉपर्टी शो किया? पहला प्रॉपर्टी कौन सा था? फर्स्ट प्रॉपर्टी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होता है, इस सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप में एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव वाले पर आकर के अटैक करता है कौन? न्यूक्लियोफाइल। रिएक्शन स्टार्ट करवाता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और वही डबल बॉन्ड अगर कार्बन कार्बन के बीच हो तो इलेक्ट्रोफाइल आके पहले रिएक्शन स्टार्ट करवाता है। तो एल्कीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तो ये वाला तो पिछले क्लास का प्रॉपर्टी था, देखे थे इसको। इसमें 5 तरह का रिएक्शन करें। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में 5 टाइप्स का हम लोग किए। HCN, NaHSO3, और कौन सा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एल्कोलेशन, और लास्ट NH2Z, लास्ट वाला वही था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिडक्शन के बाद आते हैं इसमें ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ऑक्सीडेशन भी शो करेगा, जिसमें एल्डिहाइड्स तो आसानी से ऑक्सीडाइज रहता है। अगर आप एल्डिहाइड लीजिएगा RCHO, इनका ऑक्सीडेशन करवाइएगा तो ये आसानी से ऑक्सीडाइज जाएगा, चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल वाला हो या कम पावरफुल वाला हो, आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और ऑक्सीडाइज होकर बनाता है RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक तरीके से मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर हो सकता है किससे? एल्डिहाइड। वो लिखने का मतलब ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। और इसका रिएजेंट कौन कौन सा हो सकता है? तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है। इसमें कौन कौन होता है? इसमें होता है पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद करिए, हम लोग अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते थे और एल्डिहाइड बनवाते थे, लेकिन अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर इसके प्रेजेंस में करवाते थे तो एल्डिहाइड तक रिएक्शन रुकता नहीं था, आगे बढ़ जाता किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर एल्डिहाइड तक रिएक्शन रुकवाना पड़ता था तो KMnO4 की जगह यूज करते CCC या क्रोमिक ऑक्साइड या PDC बताए थे। तो KMnO4 एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उस तरीके से K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर पिक्रिक एसिड, ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इससे भी ऑक्सीडाइज जाएगा, ये इसके प्रेजेंस में भी ऑक्सीडाइज जाएगा। साथ साथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के भी प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये इसलिए लिखने क्योंकि क्वेश्चन रहता है। इसमें कौन कौन सा रिएजेंट है? 2 रिएजेंट है, एक इनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। एक है टॉलेंस रिएजेंट, जिसको टॉलेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता है या सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं इसको। और एक है फेलिंग रिएजेंट। ये सब बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, लेकिन इनके प्रेजेंस में भी एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है। मतलब एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है, आसानी से ऑक्सीडाइज जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, जबकि कीटोन आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता। बहुत विगरस कंडीशन में, बहुत हाई टेम्परेचर पे, एलिवेटेड टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज होता है। और वो ऑक्सीडाइज ऐसे नहीं होता है, जैसे मान लीजिए कीटोन ने, ये रिएक्शन को आप बॉक्स में रखिएगा। जैसे मान लीजिए कीटोन लिए RCH2 COO CH2R-, इनका ऑक्सीडेशन करवाएं बहुत विगरस कंडीशन में, किसी कंडीशन पे, हाई टेम्परेचर पे, एलिवेटेड टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाएं, इसका ऑक्सीडेशन करवाएं, तो इससे ना कई तरह का कंपाउंड मिलेगा। पहला देखिए कैसे, पहला तो एक कंपाउंड आपको मिलेगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये ऑक्सीडाइज होकर बना देगा RCOOH, CH2 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? COOH में, पहला कंपाउंड। दूसरा एक और कंपाउंड ऑक्सीडाइज जाएगा यहां से, ये वाला सेम तरीके से ऑक्सीडाइज जाएगा। फर्क क्या है? RCOOH रहेगा, इसमें क्या रहेगा? R-COOH। ठीक है, और भी ऑक्सीडाइज होगा। और कैसे ऑक्सीडाइज होगा? एक बार ऑक्सीडेशन ऐसे रहेगा, इससे क्या मिलेगा? इससे भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा, लेकिन कैसा? इससे ऐसा मिलेगा RCH2 COO है, इसमें सिर्फ OH लगा दीजिए। COO है मतलब CO है, सिर्फ OH लगा दीजिए। और एक बार कैसा मिलना चाहिए? एक बार मिलेगा, वह एक बार इधर वाले से
तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एक पूरा मिक्सचर मिलता है। तो ऑक्सीडाइज करवाते भी अगर हम लोग बहुत विगरस कंडीशन पे भी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। एक पूरा का पूरा मिक्सचर मिल जाता है RCH2CO। तो ये रिएक्शन जो है इसको आप बॉक्स में रखिएगा। आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता है कीटोन, जबकि एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। एल्डिहाइड में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्साइड हो ही जाता है, वीक से भी होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कैसे होता है, टॉलरेंस रिएजेंट क्या है और ये टेस्ट क्या है वो हम लोग पढ़ते हैं। पहला टॉपिक एग्जाम का क्वेश्चन भी है टॉलरेंस टेस्ट या टॉलरेंस रिएजेंट के बारे में। ऑक्सीडेशन बाय टॉलरेंस रिएजेंट, ऑक्सीडेशन बाय टॉलरेंस रिएजेंट, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, यह टॉलरेंस टेस्ट तो कहते ही हैं, इसको टॉलरेंस टेस्ट भी कहते हैं। टॉलरेंस टेस्ट या फिर इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है, आप सोचिए एक कंपाउंड है और वो कंपाउंड एल्डिहाइड है कीटोन है, आपको नहीं पता चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसका रिएक्शन करवा देंगे इससे। अगर कीटोन है तो फिर तो इससे ऑक्सीडाइज हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि कीटोन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज हो ही नहीं पाता है। स्ट्रॉन्ग से भी होगा तो बहुत रिगरस कंडीशन पे, हाई टेम्परेचर पे, इससे तो ऑक्सीडाइज होता ही नहीं। अगर ऑक्सीडाइज हो जा रहा है इसका मतलब है कि वो कीटोन नहीं, क्या है, एल्डिहाइड है। तो अब ऑक्सीडाइज होगा तो कैसे पता चलेगा ऑक्सीडाइज हो चुका है, तो कुछ जो प्रोडक्ट मिलेगा वो नोन होता है। अगर वो प्रोडक्ट मिल रहा है मतलब ऑक्सीडाइज हो गया है। कैसे, देखिए पहले तो समझते हैं टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है। टॉलरेंस रिएजेंट एक मिक्सचर है AgNO3 एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका मिक्सचर होता है। इन दोनों को मिला देते हैं, मिलाने से प्रोडक्ट मिलता है हम लोगों को AgOH NH4NO3, NH4NO3। इस AgOH को हीट कर देते हैं। AgOH को हीट करने से, ये हम शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, AgOH को हीट करने से प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको सिल्वर ऑक्साइड, साथ साथ वाटर भी मिल जाएगा। अब ये सिल्वर ऑक्साइड रिएक्ट कर जाता है एल्डिहाइड से। अब उसमें ये चीज हम एल्डिहाइड मिक्स कर देते हैं, या एल्डिहाइड इसमें मिक्स कर दे रहे हैं। RCHO Ag2O से रिएक्शन करवा दिए एल्डिहाइड का, O जाके यहाँ जुड़ जाता है, बन जाता है RCOOH और दो सिल्वर अलग हो जाता है। और सिल्वर मेटल होता है तो मेटल तो नीचे जाके बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट जाएगा। और ये जो रिएक्शन होता है वो एक मिरर पे करवाते हैं, शीशा पे। और जब शीशा पे रिएक्शन करवाते हैं तो सिल्वर नीचे जाके प्रेसिपिटेट हो जाता है और वो मिरर पॉलिश जाता है, सिल्वर पॉलिश। ग्लास जो पॉलिश जाता है, ग्लास पॉलिश होने के बाद क्या बन जाता है, मिरर जैसा। तो इसीलिए इसको मिरर टेस्ट भी कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट, क्योंकि इससे सिल्वर बन जाता है। और ये जो कलर होगा, ये जो प्रेसिपिटेट होगा, वो आपको नीचे सिल्वर कलर का प्रेसिपिटेट दिखने लगेगा, सिल्वर पीपीटी। अब ये सिल्वर पीपीटी के मिलने का मतलब ही है कि यहाँ एल्डिहाइड था, ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। तो ये रेडियो ऑक्सीडाइज नहीं करा पाएगा। अगर एल्डिहाइड है तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सिल्वर आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पर कीटोन्स है तो शीशा पे अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो उसमें सिल्वर प्रेसिपिटेट नहीं होने वाला है। नहीं होने का मतलब है कि एल्डिहाइड नहीं है। और अगर सिल्वर आपको मिल रहा है इसका मतलब समझ लेंगे वहां पे क्या है, एल्डिहाइड है। इस तरीके से टॉलरेंस रिएजेंट था। उसके बाद नेक्स्ट है एक है फेल्डिंग्स रिएजेंट, बी नंबर। फेल्डिंग्स रिएजेंट या इसको फेल्डिंग टेस्ट भी कहते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन बाय टॉलरेंस रिएजेंट है, वैसे ही फेल्डिंग रिएजेंट से जो टेस्ट करेंगे उसको फेल्डिंग टेस्ट कहते हैं। और
दो तरह का फेलिंग लेते हैं, दो तरह का सॉल्यूशन होता है, उसको फेलिंग नाम रखा गया। फेलिंग ए, इसमें क्या लिया जाता है, एक्वस कॉपर सल्फेट, ठीक है। और दूसरा है फेलिंग बी, इसमें लेते हैं सोडियम पोटेशियम टर्टरेट। ये कैसा कंपाउंड होता है, इस तरह का, OH OH, इधर H इधर H, COO K COO Na। कितना कार्बन है इसमें, 4 कार्बन है ना, दो तो यहाँ है, दो यहाँ, 4 कार्बन है। कॉपर सल्फेट का कॉपर और इसका हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को, दोनों सॉल्यूशन को मिला देते हैं। जब दोनों को मिलाएं तो इसका कॉपर उसका हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर जा रहा है। Cu2 प्लस कहाँ से आया, कॉपर सल्फेट से, और 2OH माइनस, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर गया, रिएक्ट करके क्या बना दिया, CuOH2। जैसे यहाँ काम किए ना, वैसे ही काम करेंगे। सिल्वर हाइड्रोक्साइड मिला था, सिल्वर हाइड्रोक्साइड को हीट कर दी, यहाँ क्या करेंगे, कॉपर हाइड्रोक्साइड हीट कर देंगे। ये CuOH, ये पूरा नोट याद रखिए एक एक स्टेप, और इसको हीट कर दिए, इससे हम लोगों को मिल जाएगा CuO प्लस H2O। अब ये जो CuO मिला उसका रिएक्शन करवा देंगे किससे, एल्डिहाइड से, सेम स्टेप में RCHO। अगर एल्डिहाइड है तो कॉपर ऑक्साइड इससे रिएक्ट कर जाएगा और इसको ऑक्सीडाइज करवा देगा, और ऑक्सीडाइज करवा के बनाएगा RCOOH प्लस, साथ मिलेगा Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड। ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, वो क्यूप्रस ऑक्साइड मिलेगा। ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन, और ये रेडिश ब्राउन कलर का PPT बनाएगा। तो सॉल्यूशन में नीचे आपको रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। अगर ऐसा मिल रहा है इसका मतलब है कि वहां पर एल्डिहाइड था, और अगर ये नहीं मिल रहा है इसका मतलब एल्डिहाइड नहीं था। फर्दर ये जो मिला है वो भी बचे हुए एल्डिहाइड से रिएक्ट कर सकता है। अगर एल्डिहाइड की क्वांटिटी ज़्यादा है तो एल्डिहाइड से भी वो रिएक्ट कर सकता है, और एल्डिहाइड से अगर फिर से रिएक्ट कर जाएगा तो वो बना देता है RCOOH, बचे हुए एल्डिहाइड को भी ऑक्साइड कर सकता है, और इस बार कॉपर रिमूव हो जाएगा। और कॉपर का कलर तो आप लोग जानते ही हो कैसा है। तो ये फेलिंग रिएजेंट का था और ये टॉलेंस रिएजेंट था। तो दो, इसमें दो इंपॉर्टेंट था। के बाद एक और देखते हैं, इसमें एक और होना चाहिए, हैलोफॉर्म टेस्ट, 3 नंबर, हैलोफॉर्म टेस्ट। तीनों जो इसमें, तीनों ही एग्जाम में आता है। इसमें टॉलेंस रिएजेंट सबसे ज्यादा, हैलोफॉर्म टेस्ट। हैलोफॉर्म किसको कहेंगे, CH3 इसको कहते हैं हैलोफॉर्म। अब ये Cl रहा तो क्लोरोफॉर्म, Br रहा तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन रहा तो। हर हैलोफॉर्म का अपना कुछ कलर होता है। तो जो हैलोफॉर्म है वो अपने आप में कलर्ड सब्सटेंस होता है, और सेम टाइप से कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने के बाद अगर हैलोफॉर्म फाइनली मिलता है, कुछ कलर्ड कंपाउंड मिलता है, इसका मतलब होगा कि वो एल्डिहाइड ऑक्साइड होने के बाद हैलोफॉर्म मिल जाए। कैसे रिएक्शन होता है, 2 स्टेप में होता है, इसको पहले देखते हैं। और ये आइडेंटिफाई करने का तरीका है, किस चीज को आइडेंटिफाई करता है, किसी कंपाउंड में अगर ये चीज है, ये COO ग्रुप है, समझे, अगर ये ग्रुप है, आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेस्ट यूज करते हैं। साथ साथ इस चीज को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं इससे, इस ग्रुप को। अगर किसी कंपाउंड में ये ग्रुप है, ये ग्रुप, तो भी इससे पता चलता है। लेकिन हम लोगों को इससे तो मतलब है नहीं, एल्डिहाइड की टोल्स पढ़ रहे, इससे मतलब है। अब ये ग्रुप एल्डिहाइड मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है ना, कीटोन से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो दोनों के लिए ये वाला टेस्ट है।
कैसे करवाते हैं इसका रिएक्शन? देखिए, पहले मान लीजिए हम एल्डिहाइड एक कंपाउंड ले रहे हैं R3OO CH3, है ना ये ग्रुप। मिथेनल में मिथेनल के लिए टेस्ट हो सकता है क्या? मिथेनल कैसा कंपाउंड होगा? HCO2। स्ट्रक्चर कैसा होगा? HCOOH। है क्या इसमें वो ग्रुप? है क्या वो ग्रुप? नहीं है ना। तो मिथेनल का टेस्ट इससे नहीं हो सकता है। अच्छा, R3OOCH3 है, इसका रिएक्शन करवाते हैं सबसे पहले H2 से। ठीक है, H2 से इसका रिएक्शन करवाएं। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, एक मॉलिक्यूल में कितना X आएगा? 2X। 3 मॉलिक्यूल में 6X है। 3X के साथ बाहर कर दीजिए, 3H को बाहर कर दीजिए और 3X को C से जोड़ दीजिए, तो बन जाएगा R3OOCH3। और इसका रिएक्शन अब करवा देंगे हम लोग एनओएच से, R3OOCH3। इसका रिएक्शन करवा देते हैं हम लोग NaOH से। जब इससे रिएक्ट करता है तो ये ग्रुप पूरा का पूरा बाहर हो जाता है, क्या बन के बाहर निकल जाएगा? CHX3 बन जाएगा ना। और ON यहाँ से यहाँ जुड़ जाता है, तो कंपाउंड मिलता है हम लोग को RC⋯O तो है ही, और ON यहाँ सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, और साथ साथ मिलता है क्या चीज? CHX3। ये हेलो फॉर्म है जो कि अपने आप में एक तरह का कलर्ड कंपाउंड रहेगा। जैसे इसमें अक्सर क्वेश्चन रहता है आयोडो फॉर्म का टेस्ट पे, आयोडो फॉर्म कैसे बनेगा? X2 की जगह क्या लेंगे? I2 ले लेंगे, प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CHI3। येलो कलर का प्रेसिपिटेट अगर मिल जाए तो आयोडो फॉर्म है, येलो पीपीटी मिलेगा आपको येलो कलर का। और इस कंपाउंड में क्या कहेंगे? सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, आयनिक कंपाउंड है, इसके माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा। आर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है बता सकते हो? पहला मिनिमम वैल्यू एच ले सकते हैं क्या? आर का एच ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। एच ले लेंगे तो भी तो CH3CO ग्रुप रहेगा ही ना, ले सकते हैं। दोनों तरफ एच ले सकते हैं, दोनों तरफ एच लेंगे तब ना ये ग्रुप बन जाएगा। अगर एक तरफ एच लेते हैं तो इथेनॉल ना बना, मिथेनॉल कहाँ बना? तो मिथेनॉल के लिए रिएक्शन नहीं है, इथेनॉल के लिए हो सकता है। CH3 रख सकते हैं, दोनों तरफ कीटोन हो जाएगा। तो आर का मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एच से, CH3 से, समझे? इस तरीके से इसमें ये तीनों जो जितने बोर्ड पे लिखा हुआ रिएक्शन है सभी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद जो भी रिएक्शन लिखने वाले वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो रिएक्शन लिखते हैं वो तो हमको लगता है कि कई साल से 4-5 साल से कंटिन्यूस चला रहा है। मिनिमाइज कर रहे हैं, एक बार फोटो ले लेते हैं। इसके बाद वाला रिएक्शन 4 to 5 years कंटिन्यू चला रहा है। इस बार भी आया तो मजा आ जाएगा, पढ़ें वही आ गया, इतना बड़ा चैप्टर पढ़ें। सबसे ज्यादा रिएक्शन है इस चैप्टर में, है ना? कितना याद हो पाएगा? याद करने का तरीका क्या बताएं? लिख लिख के सिलेक्शन टॉपिक बनाइए। कैसे टॉपिक बनाइए? शुरू से लेके, अगर सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म वाला एग्जाम में नहीं आ रहा है, सेकंड टर्म वाला सिर्फ आ रहा है, सेकंड टर्म का इस चैप्टर का जितना भी नेम रिएक्शन है सबको एक जगह सेलेक्ट कर लीजिए, छांट लीजिए सारा नेम रिएक्शन एक जगह। और उसके बाद कन्वर्ट करने वाले में जैसे जैसे ये लिखा हुआ है एल्डिहाइड से एल्केन बन सकता है, तो इसको एक जगह कर दिए। वो नाम रिएक्शन, नेम वाला रिएक्शन अलग है, वो अलग बात है कि वो नेम वाली रिएक्शन में वो कंपाउंड आ रहा है, लेकिन एक टॉपिक बना लेंगे कि एल्डिहाइड से एल्केन बन सकता है। एल्डिहाइड से अल्कोहल बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? बन जाता है, एल्डिहाइड से अल्कोहल ही बन जाता है। वो रिएक्शन अलग छांट देंगे, टॉपिक बनाएंगे ऐसे एल्डिहाइड एरो अल्कोहल। अब एरो किस कंडीशन में ये बनता है? कंडीशन एरो के ऊपर डिपेंड, समझे? तब जाके प्रैक्टिस हो पाएगा
तब जाके क्लियर होगा आपको ऑर्गेनिक का रिएक्शन सब। और इस चैप्टर में पिछला चैप्टर का बहुत सा रिएक्शन यूज होगा कन्वर्जन में। ये जो RCOOH है, जो पहला रिएक्शन लिखे अल्कोहल बना, वो रिएक्शन नया थोड़ी है, पुराना थोड़ी है, नया रिएक्शन नहीं है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। किसमें पढ़े थे? अल्कोहल में। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में पढ़ चुके हैं कि अल्कोहल इससे प्रिपेयर होता है। ये कार्बोक्सिल एल्डिहाइड का प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये भी इस चैप्टर में नहीं पढ़े, अल्कोहल चैप्टर में ही पढ़े थे, अल्कोहल के प्रिपरेशन में ही पढ़े थे हम लोग, अल्कोहल के प्रॉपर्टी में भी पढ़े थे। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं पहले। पहले ये वाला देख लेते। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। रिएक्शन का नाम है, नाम अच्छा है ना, एल्डोल। इससे पहले वाले क्लास में कुछ पढ़े थे हम लोग, कीटल, एसिटल, है ना। इस बार एल्डोल आ गया, एल्डोल, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखिए कंडेंसेशन रिएक्शन जब भी बोलते हैं ना, तो कंडेंसेशन रिएक्शन में एक चीज याद रखिए, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, वाटर का रिमूवल होता है, तो रिएक्शन कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। इसी तरह सेकंड टर्म में आप लोगों को पढ़ना है पॉलीमर। पॉलीमर में पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है, उसमें कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। तो कंडेंसेशन रिएक्शन, इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। अब एल्डोल कहने का क्या मतलब होगा? एल्डोल, इसमें ALD क्या रिप्रेजेंट करता होगा और OL क्या रिप्रेजेंट करता होगा? अल्कोहल। कितना आसान तो है, समझ गए आप लोग। तो खत्म, एल्डोल रिएक्शन खत्म हो गया। इसका कंडीशन याद रखिए। सबसे पहला चीज कंडीशन ये है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। एल्डिहाइड और कीटोन्स, जो एल्डिहाइड कीटोन्स के पास अल्फा हाइड्रोजन है वही ये रिएक्शन शो करेगा, समझे। दूसरा चीज कि ये रिएक्शन डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH, इसके प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा। या तो डाइल्यूट NaOH ले लीजिए या डाइल्यूट KOH ले लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, पहला अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे हम छोटा सा लिख रहे हैं, बता रहे हैं। जैसे लिखा हुआ है CH3CHO, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा। अल्फा कार्बन के पास जो भी हाइड्रोजन है वो क्या कहलाएगा? अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। तो क्या इसके पास बताइए तो अल्फा हाइड्रोजन है? इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है, है ये CH3 ना है, CH3 तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। कीटोन के जस्ट बाद वाला कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो फिर ये रिएक्शन शो करेगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। बताइए तो अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा क्या? कर देगा। CHO है, करेगा? कैसे नहीं करेगा? एक चीज पे लाकर रोको, हमको भी एकदम लोग परेशान कर रहे। करेगा नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा। अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं? तो पहले अल्फा कार्बन पहचान, अल्फा कार्बन है, एक अल्फा हाइड्रोजन है, सोच लो। CHO के बगल में CHO जिससे लिंक्ड है वो बेंजीन का कार्बन है। बेंजीन का कार्बन, बेंजीन होता है C6H6। जब वो बनता है C6H5 तब उसके साथ आगे कोई चीज जुड़ सकता है। तो हर कार्बन के पास तो हाइड्रोजन है, लेकिन इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। कैसे? एक अगर होगा तो ये बन गया वो C6H6। यहाँ पर हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हटाएं तब लगा दी OH, इस हाइड्रोजन को हटाएं लगा दी NH2, समझे। इस हाइड्रोजन को हटाएं तब क्या लगा दिए?
तो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। तो हमेशा याद रखिए बेंजीन का जो भी कार्बन किसी चीज को जुड़े हुए है उसके पास हाइड्रोजन नहीं है। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन, ये कार्बन अल्फा कार्बन लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए ये रिएक्शन शो, ये वाला कंपाउंड रिएक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, सिंपल। तो एक कंपाउंड पहला लेते हैं एल्डोल कंडेंसेशन के लिए, CH3 C डबल बॉन्ड OH। कंडीशन क्या है रिएक्शन का, क्या लेना पड़ेगा, डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। इसका 2 मॉलिक्यूल लेना है, CH3 C डबल OH। इसमें ये कार्बन अल्फा कार्बन है, इसके पास जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है, इसका एक अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो इसका एक कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा ना, वो कार्बन जाके जुड़ जाएगा किससे, इस कार्बन से, और ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। रिएक्शन देखिए कैसे होगा। पहला इस पे रिएक्शन हो रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड था वो बॉन्ड टूट गया है, अब क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड O है, और इस O के पास एक अल्फा हाइड्रोजन आ गया है, तो वो क्या बन गया, OH, डबल बॉन्ड टूट गया। और ये क्या बन गया, CH रहेगा ना, इसका एक बॉन्ड बचा कि नहीं बचा, 4 बॉन्ड कंप्लीट होना चाहिए ना, तो डबल बॉन्ड टूटा तो एक बॉन्ड बच गया, उस एक बॉन्ड से जुड़ जाएगा कौन सा चीज, ये वाला। अब ये बताइए CH3 रहा कि CH2 हो गया, ये CH2 हो गया। अब इस CH2 के पास और क्या है, CHO है, समझ गए। और इसमें सीनियर पर ये कंपाउंड जो है उसमें एल्डिहाइड भी, और इसीलिए इसको एल्डोल कहते हैं। और इसमें पहचान है कि सीनियर फंक्शनल ग्रुप वो नहीं है ना, तो फिर अल्फा कार्बन ये ना होगा कि ये होगा, अल्फा कार्बन ये है, इसका अल्फा हाइड्रोजन, इसका अल्फा हाइड्रोजन और इसका OH आपस में रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बना के बाहर जाता है, और उससे फिर जो प्रोडक्ट मिलता है उसको कहते हैं अल्फा कंडेंसेशन प्रोडक्ट। डेल्टा साइन कर देना आपको, थोड़ा सा हीट कर देंगे, HOH यहां से बाहर बन जाएगा CH3 CH, ये भी क्या बन जाएगा CH, दोनों कार्बन के बॉन्ड फ्री हो गया, क्या बना देगा, डबल बॉन्ड, तो CH डबल बॉन्ड CH, और क्या मिलेगा CHO। अब ये जो कंपाउंड मिला, ये जो कंपाउंड मिला है इसको कहेंगे एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। और एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट में इसका नाम क्या होना चाहिए, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट उसको जनरली कहा जाए, नाम क्या होना चाहिए, ब्यूट टू इन अल, है ना, तो इस कंपाउंड का नाम होगा ब्यूट टू इन अल, इन का ई एन का ई हटा देंगे ना, और अल कहां पे, 1 पोजीशन पे है, ये 1, इसका नाम क्या होना चाहिए, 1 2 3 पर क्या है, हाइड्रोक्सी, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूट एन अल, एन का ई नहीं लिखेंगे, समझना, ये बना, ये कहलाएगा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, और इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। कीटोन रहेगा तो क्या मिलेगा, एल्डोल कीटोल, समझना, कीटोन रहेगा तो कीटोल, एल्डिहाइड रहेगा तो एल्डोल। चलिए कीटोन के बारे में आप लोग को कंप्लीट करना है, रिएक्शन कैसे करेंगे, R C डबल बॉन्ड O CH3, मिनिमम कीटोन ले लिए, सबसे छोटा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कंडीशन वही, अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है इसके पास, है, अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो फिर रिएक्शन होगा। इसका एक अल्फा हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए किसके पास, O के पास, है ना, और इस C को जोड़ देंगे किसके पास, इस C के पास, और ये डबल बॉन्ड को, तो इसका मतलब सिंपल है, कार्बोनिल कार्बन पे रिएक्शन हो रहा है, कार्बोनिल ग्रुप पे रिएक्शन हो रहा है ना। और इससे पहले भी अलग जितने रिएक्शन देखे उसमें कार्बोनिल ग्रुप पे ही रिएक्शन होता है, तो कार्बोनिल ग्रुप में पाई बॉन्ड है, ये तो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है, पाई बॉन्ड ही तो टूटेगा, तो पाई बॉन्ड टूटा, रिएक्शन हो रहा है। अब यहाँ से कंपाउंड बनाना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, CH3
CH3 के पास क्या है C, प्रोसेस याद रखिए, प्रोडक्ट आप खुद बना लीजिएगा। C के पास डबल बॉन्ड, तो आप क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। O था उसके पास क्या हो जाएगा H, और उसके पास क्या है, लेकिन इस C से क्या जुड़ रहा है, इतना बड़ा ग्रुप जुड़ रहा है, तो इस CH3 को नीचे लिख दें, कोई फर्क पड़ा, और इस पूरे को स्ट्रेट लाइन में यहाँ जोड़ दे रहे हैं, इस पूरे को, तो ये CH3 तो आप क्या बन जाएगा CH2, ये बन गया CH2, इसके पास C डबल बॉन्ड O है और फिर CH3, ये पूरा ग्रुप को इससे जोड़ दिए, ऐसे बना दिए। ये जो प्रोडक्ट मिला, ये जो प्रोडक्ट है इसको तो कह रहे हैं एल्डोल, और ये जो प्रोडक्ट इसको क्या कहेंगे कीटोन, क्योंकि इसमें कीटोन है। और अगर इसका आईयूपीएसी नेम लिखें तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा, ये कंपाउंड हो गया सी पेरेंट चेन, इस पेरेंट चेन में 1 2 3 4 5, 4 पर मिथाइल है, 4 पर तो क्या नाम लिखा जाएगा, हाइड्रोक्सी पहले मिथाइल पहले, 4 पर हाइड्रोक्सी है एक से एक पहले, और 4 पर मिथाइल भी है, और पेंटेन 2 वन है, पेंटेन 2 वन कंपाउंड हो गया। अब इसमें इसका एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट फाइनल रिएक्शन करना है, हीट कर दिए, डेल्टा साइन लगा दिए, इसमें अल्फा कार्बन कौन कौन सा है, एक ये और एक ये, इसमें जो हायर डिग्री वाला है वो रिएक्ट करा दीजिए, हायर डिग्री वाला ये है, इसका अल्फा हाइड्रोजन को रिएक्ट करवा दीजिए, HOH बाहर, इसका OH ले लेते हैं बाहर, इसका H बाहर ले लेते हैं, H2 बाहर हो जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, CH3 रहेगा, C रहेगा, C के पास CH3 भी रहेगा, और ये CH2 से बन जाएगा CH, अब इन दोनों के बीच क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, और जैसे ये चीज इसको जोड़ देंगे C डबल बॉन्ड O CH3, इसको कहा जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, जिसमें कीटोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कह सकते हैं इसको। नाम क्या होगा इसका, 1 2 3 4, 4 पर क्या है मिथाइल, 4 मिथाइल पेंट 3 2 1, ठीक है, इस तरीके से इसका नाम लिख सकते हैं हम लोग। और ये पीसी नेम अगर इसका हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा 4 पर है मिथाइल, 4 मिथाइल पेंट, उसके बाद 3 2 1, ये इसका यूपीसी नेम होगा। इसको कहते हैं अल्फा, इसको कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। फिफ्थ टाइम बताइएगा कितना हो रहा है। दूसरा आता है क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, इसमें एक ही बता दें, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए क्या तरीका है, इसमें सेम रिएक्टेंट है ना, 2 मॉलिक्यूल, इसमें 2 मॉलिक्यूल डिफरेंट ले लेते हैं। डिफरेंट में कैसे लेते हैं, जैसे एक ले लेते हैं मान लीजिए CH3 COOH, और एक ले लेते हैं CH3 CH2 COOH, कंडीशन सेम, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH लिखा हुआ है, रिएक्शन ये होगा। अल्फा हाइड्रोजन है दोनों के पास, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी। पहली बार में क्या करिए, इसका अल्फा हाइड्रोजन को रिएक्ट करवा दीजिए, इसका अल्फा हाइड्रोजन, इसका अल्फा हाइड्रोजन भेज दीजिए किसके पास, ऑक्सीजन के पास, इस कार्बन को जोड़ दीजिए कार्बन से। प्रोडक्ट क्या जोड़ी बनाइए, रिएक्शन जिससे हो रहा है उसको पहले लिखिए, इस पे हो रहा है पहले इसको CH3 CH है, डबल बॉन्ड था वो OH बन जाएगा, इस C के पास ये ना कार्बन जुड़ा, तो इस कार्बन को जोड़े, ये कार्बन CH2 था लेकिन अब CH ना हो गया है, एक हाइड्रोजन हट चुका है, तो ये हो गया CH। अब इस कार्बन के पास 2 चीजें, CH3 भी और CHO भी है, CHO भी है और इस कार्बन के पास CH3 भी है, ये हुआ, समझे। अब इसका कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाइए। कंडेंसेशन प्रोडक्ट क्या होगा इसका हाइड्रोजन को यहाँ हटा दिए, इसको H को यहाँ हटा दिए, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C जाएगा, फिर C के पास CHO आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा CH3। रिएक्शन कैसे हुआ, इसका अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट किया ना, इस बार रिएक्शन उल्टा करवाइए, क्योंकि क्रॉस एल्डोल कहने का मतलब यही होता है
क्रॉस एल्डोल कहने का मतलब होता है कि इसका मॉलिक्यूल अपने ही मॉलिक्यूल सिलेक्ट करेगा, समझे? इसका मॉलिक्यूल अपने ही मॉलिक्यूल सिलेक्ट करेगा, जैसे जैसे इसमें हुआ, इसका मॉलिक्यूल अपने ही टाइप के मॉलिक्यूल सिलेक्ट किया ना। अगर ये रिएक्शन करवा रहे इसका मतलब 1 मोल का रिएक्शन है, 1 मोल में बहुत सा मॉलिक्यूल है ना, उतना मॉलिक्यूल में 2 मॉलिक्यूल आपस में ऐड कर गया, इसका भी 1 मोल जब लिए हैं तो इसका भी तो कई मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल और वैसा एक और मॉलिक्यूल दोनों ने आपस में सेम ऐड करके ऐसा वाला प्रोडक्ट तो देगा ही। इसका मॉलिक्यूल अपने ही मॉलिक्यूल से ऐड करके एक प्रोडक्ट तो देगा ही, लेकिन ये दोनों भी आपस में ऐड कर जाएगा। समझ क्या करें? तो हम ये दोनों का सिर्फ प्रोडक्ट लिख रहे हैं, इससे बनने वाला प्रोडक्ट भी मिलेगा, वो हम नहीं लिख रहे हैं, वो तो यही मिलेगा सेम। इससे बनने वाला भी प्रोडक्ट मिलेगा आपस के ही मॉलिक्यूल से रिएक्ट करवा करके। अब इन दोनों में क्रॉस, पहले एक बार ये भी इसका अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट किया, इस बार इस पर इसका अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट करवाई, इसका अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट कराने में क्या मिलेगा? इसका अल्फा हाइड्रोजन किसके पास जाएगा? इस वाले कार्बोनेट कार्बन से रिएक्ट करेगा। इसका अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट किया इस वाले कार्बोनेट से, इसका अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो इस वाले कार्बोनेट से। इसका हाइड्रोजन किसके पास जोड़ दीजिए? ऑक्सीजन के पास, और ये कार्बन जुड़ जाएगा किसके पास? कार्बन के पास। तो रिएक्शन इस बार किस पर हो रहा है? इस वाले पर। इसको पहले लिखिए, CH3 CH2 CH, O क्या बन जाएगा? और इस CH के पास आके जुड़ेगा क्या चीज? CH3, और इस CH3 के पास एक और क्या चीज है? CHO, नहीं ना है? हाँ, ये CH2 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन तो इसका हट चुका, ये CH2 हो गया। और ये जो प्रोडक्ट मिला ये कहलाएगा एल्डोल प्रोडक्ट, और ये एल्डोल कहलाएगा क्रॉस एल्डोल। ये भी क्या कहलाएगा? क्रॉस एल्डोल, क्योंकि इसका डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट किया। इसका मॉलिक्यूल अपने से ही रिएक्ट करेगा तो क्या कहलाएगा? एल्डोल। इसका मॉलिक्यूल अपने ही मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा तो क्या कहलाएगा? एल्डोल। डिफरेंट रिएक्ट करेगा तो क्रॉस एल्डोल। और इसका फिर एक और कंडेंसेशन करवा दीजिए, तो कंडेंसेशन से क्या प्रोडक्ट मिलेगा? इसका हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा और इसका OH बाहर हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए? बस यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ही ना मिलेगा। CH3 CH2 CH, फिर डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CHO। ये था क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। दोनों ही रिएक्शन में एल्डोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रॉस एल्डोल उतना एग्जाम में नहीं आता है। बता दिए सही? नहीं अच्छा लगा? हाँ, तो क्रॉस एल्डोल अगर टेंशन वाला लग रहा है तो उसको आप थोड़ा सा बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं, पहले एल्डोल प्रोडक्ट। और ये जो है, ये जो रिएक्शन लिखने वाले हैं, ये लगभग 3 से 4 साल या उससे ज्यादा ही कह लीजिए कंटिन्यू आया है। इस रिएक्शन को भी माइंड में एकदम प्रैक्टिस कर लीजिए। ये इसका समझिए कन्वर्स है, उसका उल्टा कर दीजिए। कितना नंबर रिएक्शन हो गया? 4, 5, 6, 6 नंबर रिएक्शन। इसको कहते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, दोनों का कंडीशन समझिए। उसमें कंडीशन क्या था? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। उसमें डाइल्यूट KOH है, इसमें कॉन्सेंट्रेट KOH। वेरी गुड, सब बच्चे स्मार्ट लोग हैं। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। डाइल्यूट KOH की जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड KOH या कॉन्सेंट्रेटेड NaOH होना चाहिए। बताइए तो कौन कौन सा कंपाउंड होगा जिसमें ये रिएक्शन शो कर सकता है? इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या? अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास? नहीं है, नहीं है ना? है? और CH3 हो, जरूरी CH3 हो, ये तो है। अल्फा कार्बन है इसके पास? फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटोन है फंक्शनल ग्रुप। ओह माय गॉड, एल्डिहाइड, ये ना फंक्शनल ग्रुप है। और कीटोन के साथ ये एल्डिहाइड के साथ H लगा हुआ है, नहीं है कोई अल्फा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप पे उसका H लगा हुआ है। फंक्शनल ग्रुप के साथ अगर CH3 रहता, कार्बन होता, तो कहते अल्फा कार्बन, उसके पास जो हाइड्रोजन था अल्फा हाइड्रोजन कहलाता। इसमें बताइए इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है? अभी देखे थे ना? नहीं है ना? इसमें रिएक्शन हो सकता है ये वाला?
होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो होगा रिएक्शन, वो ये वाला नहीं होगा, ये वाला। इसमें बताइए, नहीं होगा, अल्फा कार्बन आ गया ना इसमें, कौन सा अल्फा कार्बन है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी तो इसके पास है, नहीं हो पाएगा इसमें रिएक्शन। ठीक है, तो इन दोनों में ये रिएक्शन होगा। कैसे रिएक्शन होता है वो देखते हैं। पहला रिएक्शन मिथेनॉल का एग्जाम में आता है, बेंजल्डिहाइड वाला, ये आप कंप्लीट कर सकते हो अपने से भी। इसका भी वैसे ही 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए। कंडीशन क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या कॉन्सेंट्रेटेड KOH, किसी एक पर रिएक्शन करवाइए, किसी एक का करवाइए। इसका एक एच जोड़ दीजिए किसके पास, O के पास, इसका एक एच जोड़ दीजिए किसके पास, C के पास। एक कंपाउंड पहले कंप्लीट करिए, बताइए डबल बॉन्ड टूट जाएगा ना, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। C के पास एक एच है, एक एच है, एक और एच आ रहा है, CH3 नहीं बन जाएगा, CH3 बन गया। और अगर हम कंप्लीट करें रिएक्शन ऐसे, तो आप ऐसे पहले लिख लो याद रखने के लिए। और O क्या बन जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं ऐसे CH3OH। दूसरा जो एलिमेंट है, दूसरा जो मॉलिक्यूल है, उसके पास इसको जोड़ दीजिए C के पास, क्योंकि C से H बॉन्ड टूटा है, H हटा, H की जगह पे क्या जुड़ गया, ONA। तो दूसरा कंपाउंड क्या मिलना चाहिए, दूसरा कंपाउंड मिलना चाहिए C है, C के साथ डबल बॉन्ड O है, H तो है ही, साथ में आगे क्या जुड़ा, ONA। अब बताइए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या ऐसे नहीं लिख सकते इसको, C, इसको ऐसे लिखा पता है, HCOONA लिख सकते हैं ना। तो 2 प्रोडक्ट मिलेगा, एक ये और एक ये। दूसरा एक और कंप्लीट कर बताइए जल्दी से आप लोग, NCERT का रिएक्शन है, इससे मिलने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, कैनिजारो का। ऐसे लिख दे रहे हैं ताकि याद रहे। कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, देखिए कहते याद रखना कितना आसान है, बताते हैं। एक COO ग्रुप बन जाता है CH3OH, समझे। दूसरा COO ग्रुप बन जाता है COONA। तो एक वाले को कर दीजिए क्या, CH3OH, तो क्या ये नहीं बन जाएगा, ये बेंजीन से, ये हम शॉर्टकट बता दें, CH3OH, जिसमें CH2OH रहेगा, क्योंकि एक H की जगह पर तो बेंजीन है ना, एक H की जगह पर तो बेंजीन है, तो CH3OH नहीं होगा, CH2OH होगा। और इसको क्या कर दीजिए, COONA, H हटाइए, ONA लगा दीजिए, जैसा यहाँ किए, H हटाएं उसके बाद क्या लग गया, ONA, H हटाएं ONA लगा देंगे, बन जाएगा ये चीज। इसको कहते हैं सोडियम बेंज OH, इसको कहा जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, या फिर इसका नाम कह सकते हैं मिथाइल फेनाइल मिथेनॉल। ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, पैरेंट चेन मिथेनॉल है, मिथेनॉल पे क्या आ गया ब्रांच फेनाइल, फेनाइल मिथेनॉल या फिर बेंजाइल अल्कोहल भी कहा जाता है उसको, उसको कहा जाता है सोडियम बेंजोएट। लास्ट प्रॉपर्टी नाइट्रेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं इसको, और ये बेंजल्डिहाइड वाला रिएक्शन है। PHO, देखिए याद करिए, नाइट्रेशन रिएक्शन में हम लोग रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 से, नाइट्रो ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होता है कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। नाइट्रेशन में क्या जुड़ता है,
एच हटता है वहां पे क्या आता है, NO2 नाइट्रेशन हो जाता है। उसमें हेलोजिनेशन से सब देखे थे हम लोग, इसमें सिर्फ नाइट्रेशन रिएक्शन देखे। एक और बात, जब भी आप ये सब रिएक्शन देखे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो देखे थे हम लोग अल्कोहल में, फिनॉल में, या फिर हेलोएल्केन्स में। तो हेलोएल्केन्स में यहाँ पर ना जुड़ा था, ये कौन सा ग्रुप होता है, ये कौन सा पोजीशन होता है, ऑर्थो पोजीशन। क्यों होता है यहाँ पे ऑर्थो पे, क्योंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो रेजोनेंस के कारण यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, समझ में? तो नेगेटिव चार्ज के जगह पे NO2 प्लस आकर के जुड़ता है। अभी ये जो ग्रुप है, तो यहाँ जो है ना, ये ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो कहते हैं ऑर्थो पोजीशन वाला। लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, जो बेंजल्डिहाइड एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड वाले फंक्शनल ग्रुप में ये इलेक्ट्रॉन पे डोनेट नहीं करता है बेंजीन को, बल्कि बेंजीन से इलेक्ट्रॉन पे खींचता है। तो जो एल्डिहाइड है वो अपने आप में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जबकि ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बेंजीन को, तो बेंजीन पर ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। जबकि बेंजीन में अगर एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है, तो वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव डेवलप नहीं होता है, वहां पर डेवलप कहाँ होता है, मेटा पर। तो ये रिएक्शन होगा, लेकिन किस पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पे। तो इन सबको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं, जबकि इन सबको ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। ऑर्थो पोजीशन पे रिएक्ट करता है। रीजन क्या लिखी, ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस इसमें ऐसा वाला क्यों हुआ, क्योंकि ये जो ग्रुप है वो कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसको कहते हैं EWG। तो इसमें सेम काम कर देना है, कैसे करते हैं, HNO3 HNO3 में दो पार्ट कर दीजिए, HO NO2, HO माइनस और ये प्लस, इसका एक H को रिप्लेस कर दीजिए किसके साथ, OH के साथ, वहां पर जाकर जोड़ दीजिए क्या, NO2। ये सब तो पहले ही हम लोग देखा हुआ रिएक्शन है, बस मेटा पोजीशन पे करवा रहे हैं। CHO NO2 नाम क्या होगा, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, या फिर थ्री नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।